जय हिंद। आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और जो लोग अभी ये चैनल पे नहीं हैं वो लोग चैनल पे प्लीज़ जुड़ जाइए और साथ में जो है सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि तभी सभी नोटिफिकेशन मिल सके। आज की इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कराएंगे। हैं तो बड़ी छोटी छोटी बातें लेकिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहीं से प्रश्न बनेंगे भी और ये प्रश्न आपको अक्सर कन्फ्यूजन में डालते हैं, भुलवा देते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए आज हम इस क्लास को करा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो वीडियो को क्लास को स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। और ये आपके CTET के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है या किसी भी अन्य एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न 100% बनते ही हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। ये है तिरंगा। और राष्ट्रीय गान की बात करें तो जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय फल की बात करें, देखिए भारत का राष्ट्रीय फल की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम है। राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो बरगद है। आपको देखेंगे किसी भी उसमें पेपर कॉपी में बरगद का पेड़ राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में छपा हुआ मिल जाएगा। फिर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी है। क्या है? हॉकी है। और राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो डॉल्फिन है। डॉल्फिन एक मछली है जो कि गंगा में पाई जाती है। राष्ट्रीय मिठाई की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो रुपया है। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो गंगा है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो ये राष्ट्रीय नदी है आपकी भारत की। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। राष्ट्रीय लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि। क्या है? देवनागरी लिपि, या इसी को कहिए कि हिंदी लिपि जो है इसी को देवनागरी लिपि भी बोला जाता है। तो राष्ट्रीय लिपि आपकी देवनागरी लिपि है। फिर इसके बाद आते हैं भारत के राज्य और उसकी राजधानी। ये आपके CTET में 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछेगा। तो देखिए मैप है, ये यहाँ पे मैप है भारत का। इस मैप में देखते चलिएगा। देखिए असम की बात करें तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मेघालय की बात करें तो इसकी राजधानी शिलोंग है। मिजोरम की बात करें तो इसकी राजधानी आइजोल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। कहाँ पर? अगरतला है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है की राजधानी रायपुर है। झारखंड की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची है। उसके बाद जो है उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी जो है आपका देहरादून है। कहाँ पर है? देहरादून है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। दोनों एक ही स्टेट थे पहले, अब इनको विभाजन कर दिया गया है। अभी इसकी नई राजधानी अमरावती बनेगी। तो अभी शायद बन रहा है, प्रस्तावित है वहाँ पे। फिर बिहार की बात करें तो पटना है। गोवा की बात करें तो पणजी है। क्या है? पणजी है। गुजरात की बात करें तो गांधीनगर है। और हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश भी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला है। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु है। फिर केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर? केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। फिर इधर आते हैं महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई है। क्या है? मुंबई है। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर? भोपाल में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। देखिए पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ अपने आप में भी एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। राजस्थान की बात करें तो इसकी राजधानी जयपुर है। सिक्किम की बात करें तो गंगटोक है। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो इस तरह से भारत में कुल कितने राज्य हुए? 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अब बात करें ये 7 सिस्टर की, तो ये वाला जो आपको मैप में ये वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे 7 सिस्टर है, मतलब 7 ऐसे राज्य हैं जो कि एक साथ आते हैं। तो ये 7 सिस्टर हैं। जैसे कौन कौन से? तो इसमें आपका असम आएगा, मणिपुर आएगा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल कर लीजिए।
तो ये 7 ऐसे राज्य हैं जो आपके 7 सिस्टर कहलाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। क्या है सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण दिवस है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण दिवस क्या है कि पहला है लुइस ब्रेल दिवस। ये कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। देखिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इसलिए आपको स्वतंत्रता दिवस तब मनाया जाता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश की आज़ादी मनाई जाती है, तो स्वतंत्रता दिवस है। और 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि उस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार होकर के लागू हो गया था, तो इसलिए हम उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये शहीद दिवस की बात करें तो 30 जनवरी को शहीद दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अम्बेडकर जयंती की बात करें तो 14 अप्रैल। अम्बेडकर जयंती जो है ये भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस की बात करें तो 23 अप्रैल है। विश्व श्रमिक दिवस की बात करें तो 1 मई, इसी को मजदूर दिवस भी कहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस, ये विश्व पर्यावरण दिवस सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 15 अगस्त। अभी तक गणतंत्र दिवस था, स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहा है, तो अब 15 अगस्त है। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त। कब है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस? तो ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करें तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर। कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, तो इनका जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती मनाई जाती है, गांधी जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। फिर बाल दिवस की बात करें तो 14 नवंबर। बाल दिवस किसकी उसमें मनाया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर भारत के धरोहर की बात करें, सामान्य ज्ञान में भारत की धरोहर की बात करें तो ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। लाल किला कहाँ पर है? तो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है ये। लोटस टेम्पल ये भी दिल्ली में है। कहाँ पर? दिल्ली में ही है। इंडिया गेट की बात करें तो ये भी दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा ये भी दिल्ली में है। फिर इसके बाद जामा मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद भी दिल्ली में है। जंतर मंतर भी दिल्ली में है। सांची स्तूप ये मध्य प्रदेश में है। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। देखिए इसमें 2 तरह का मिलेगा, एक गेटवे ऑफ इंडिया, एक इंडिया गेट मिलेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली में। फिर उसके बाद जो है चार मीनार की बात करें तो हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। हवा महल की बात करें तो जयपुर में। गोल गुम्बद की बात करें तो बीजापुर में। विक्टोरियन मेमोरियल की बात करें तो कोलकाता में स्थित है। फिर उसके बाद आते हैं महापुरुषों की समाधि स्थल। क्या है? महापुरुषों की समाधि स्थल की बात करें तो जो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल वो शांतिवन के नाम से जाना जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है ये विजय घाट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। चरण सिंह का जो समाधि स्थल है वो किसान घाट के नाम से जाना जाता है। फिर राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। जगजीवन राम की समाधि स्थल समता स्थल के नाम से जाना जाता है। जानी जैल सिंह ये देश के राष्ट्रपति रहे हैं, इनका जो समाधि स्थल है वो एकता स्थल के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद बीपी नरसिंह राव, इनका जो समाधि स्थल है बीपी जान भूमि के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा की, तो गुलजारी लाल नंदा जो है इनका जो समाधि स्थल है वो नारायण घाट के नाम से जाना जाता है। मोरारजी देसाई तो ये जो है अभय घाट के नाम से जाना जाता है। BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, इन्हें भारत का संविधान निर्माता भी कहा जाता है, तो इनका जो समाधि स्थल वो चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। शंकर दयाल शर्मा ये जो है कर्म भूमि के इनका समाधि स्थल है। अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं ये भी, तो ये सदैव अटल के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं भारत की प्रथम नियुक्तियों की,
तो भारत के में पहली बार क्या क्या हुआ था, तो इसको जान लीजिए। तो भारत के का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। इन्हीं के उसमें जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम गृह मंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम रेल मंत्री की बात करें तो जॉन मथाई। इन्होंने पहली बार जो है रेल बजट पास किया था। प्रथम रक्षा मंत्री की बात करें तो सरदार बलदेव सिंह। कौन? सरदार बलदेव सिंह। प्रथम विदेश मंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें तो अब्दुल कलाम आज़ाद। प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए अंग्रेजों में लॉर्ड माउंटबेटन। फिर स्वतंत्र भारत का, ठीक है ना। और प्रथम गवर्नर जनरल। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये हीरा लाल जेकानिया। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के, 80 के। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मावलंकर हैं। प्रथम थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो जनरल राजेंद्र सिंह हैं। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो एयर मार्शल थॉमस वारकर हैं। कौन है? थॉमस वारकर हैं। और प्रथम नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो अलाहम हर्ट वाइस एडमिरल RD कटारी हैं। तो ये फिर भारत के प्रमुख तथ्य आइए देख लेते हैं। भारत के प्रमुख तथ्य क्या है? भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर की बात करें तो जूलॉजिकल गार्डन, जो कि कोलकाता में है। सबसे बड़ा पुल की बात करें तो हावड़ा ब्रिज, जो कि कोलकाता में है। सबसे बड़ी सुरंग की बात करें तो जवाहर सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे बड़ी मूर्ति की बात करें तो गोमतेश्वर की मूर्ति, जो कि कर्नाटका में है। सबसे बड़ी मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो मशीन राम मेघालय में है। सबसे सर्वाधिक नगरों वाला राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ी टीवी मीनार कहाँ पर है? तो पीतमपुरा नई दिल्ली में है। सबसे लंबा सड़क का पुल कहाँ है? महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना में है। पटना जो है बिहार की राजधानी है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा की बात करें तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर पंजाब में है। फिर सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो थार का रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में है। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन की बात करें तो लेह पत्तन, जो कि लद्दाख में है। फिर सबसे बड़ा गुम्बज की बात करें तो गोल गुम्बज बीजापुर में है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म की बात करें तो गोरखपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में 1.3 के लगभग ये इसकी लंबाई है। सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो भाखड़ा बांध है, जो कि पंजाब में है। सबसे लंबा रेल मार्ग की बात करें तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी। हाँ, सबसे बड़ा बांध जम्मू तवी है। सबसे बड़ा बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है। फिर आइए देखते हैं आविष्कार और उसके आविष्कारक। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। मोटर कार का आविष्कार ऑस्टिन ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार जो है हार्वर्ड आइंस्टीन ने किया था। वायुयान जो है राइट ब्रदर्स ने बनाया था। डीजल इंजन जो है रुडोल्फ डीजल ने बनाया था, ये आविष्कार किया था। फाउंटेन पेन वाटरमैन ने आविष्कार किया था। माइक्रोस्कोप जो है जेड जॉनसन ने बनाया था, इसका आविष्कार किया था। टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप जो है हेंस लिपर से ने बनाया था। विद्युत पंखे की बात करें तो व्हीलर ने बनाया था। विद्युत बल्ब को एडिसन ने बनाया था। टेलीफोन को ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था। एक्सरे की बात करें तो WK रेटजेन ने बनाया था। फिर है परमाणु बम की बात करें तो ऑटो हान ने बनाया था। फिर रेफ्रिजरेटर की बात करें जी पार्किंस ने बनाया था। बाइसिकल की बात करें तो मैकमिलन ने बनाया था। ग्रामोफोन की बात करें तो एडिसन ने बनाया था। प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो जे गुटेनबर्ग ने बनाया था। टेलीविज़न की बात करें तो JL बेयर्स ने बनाया था। थर्मामीटर की बात करें तो फारेनहाइट ने बनाया था। देखिए भारत की प्रथम महिला, प्रथम क्या क्या हुआ था भारत में? भारत की प्रथम महिला कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू। भारत के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की थे प्रथम हैं और भारत की भी प्रथम है। प्रथम केंद्रीय मंत्री की बात करें तो अमृत कौर है। प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो लीला सेठ है। कहाँ पर? लीला सेठ है ये। प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो मीरा कुमार हैं।
प्रथम मिस एशिया की बात करें तो जीनत अमान है। प्रथम मिस यूनिवर्स की बात करें तो सुष्मिता सेन है। प्रथम मिस वर्ल्ड की बात करें तो रीता फारिया हैं। ये महिलाओं में सब प्रथम है। प्रथम विदेश मंत्री की बात करें तो सुषमा स्वराज हैं। प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करें तो रामा देवी हैं। प्रथम IPS की बात करें तो किरण बेदी हैं। प्रथम IAS की बात करें तो जॉर्ज अन्ना है। प्रथम पायलट की बात करें तो सुषमा हैं। फिर प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। प्रथम एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली कौन है? तो बछेंद्री पाल हैं। प्रथम इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली आरती शाह हैं। तो ये सब प्रथम है। भारतीय पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न, देखिए भारत रत्न देश का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। पद्म विभूषण की बात करें तो असाधारण और विशिष्ट क्षेत्र में सेवा देने के लिए ये प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण की बात करें तो एक उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए इसको प्रदान किया जाता है। पद्म श्री की बात करें तो प्रतिष्ठित सेवा के लिए इसको प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र की बात करें तो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है ये जो कि दुश्मन की उपस्थिति में वीरता प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। फिर महावीर चक्र की बात करें तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार माना जाता है। दुश्मन की उपस्थिति में चाहे वह ज़मीन पर हो, समुद्र में हो या हवा में, वीरता के लिए इसको प्रदान किया जाता है। वीर चक्र की बात करें तो युद्धकालीन वीरता के पुरस्कारों में पूर्वता में तीसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार ये माना जाता है, दिया जाता है। सर अशोक चक्र की बात करें तो ये शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान है। फिर शौर्य चक्र की बात करें तो भारत का शांति के समय वीरता का पदक है, ये शौर्य चक्र है। डॉक्टर BC राय पुरस्कार जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो भारत के साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च कार्य करने वालों को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। फिर विश्व के प्रथम प्रमुख तथ्यों की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। फिर है विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो पामीर का पठार है। फिर है विश्व का सबसे गर्म देश की बात करें तो अल्जीरिया लीबिया में है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान की बात करें तो बोस्तोक ऑस्ट्रिका में है। फिर इसके बाद जो है विश्व की सबसे खारे पानी की झील की बात करें तो कैस्पियन सागर है। कौन सा? कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी नहर की बात करें तो स्वेज नहर, इसमें जो है व्यापारिक कार्य होते हैं। फिर विश्व के सबसे बड़ा देश की बात करें तो रूस है। क्षेत्रफल के हिसाब से रूस सबसे बड़ा देश माना जाता है। विश्व की सबसे छोटा देश की बात करें तो वेटिकन सिटी है। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश की बात करें तो भारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप है। फिर आइए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर की बात करते हैं तो आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी की बात करें तो मस्कोको की खाड़ी है। फिर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें, देखिए लंबी नदी अलग है, चौड़ी नदी अलग है, यहाँ पर लंबी नदी की बात कर रहा है तो नील नदी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो सहारा, जो कि अफ्रीका में है, अब सहारा अफ्रीका है। फिर सौरमंडल, देखिए सौरमंडल पे आ जाते हैं, सूर्य से संबंधित। तो आइए इसमें देख लेते हैं क्या है। तो सौरमंडल किसे कहते हैं? सौर शब्द सूर्य से संबंधित है। सूर्य के परिवार को ही सामान्यतः सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल में ग्रह उपग्रह सम्मिलित होते हैं। तो देखिए क्या क्या है सौरमंडल के ग्रहों के नाम। तो कि सौरमंडल के जो कुल ग्रह हैं, ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। ग्रहों के नाम क्या क्या हैं? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति है। सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो बुध है। सबसे ठंडा ग्रह की बात करेंगे तो अरुण है। सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र है। सबसे तेज घूमने वाले ग्रह की बात करेंगे तो बृहस्पति है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह की बात करेंगे तो बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है।
सबसे चमकीला ग्रह की बात करेंगे तो आपका शुक्र है। भोर का तारा क्या कहलाता है? शुक्र कहलाता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा कहलाता है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है तो कौन सा है? बृहस्पति है, और ये सबसे बड़ा ग्रह भी है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल है। नीला ग्रह कौन सा है? तो ये पृथ्वी है। क्यों है? पृथ्वी में पानी की उपस्थिति के कारण इसको जो है नीला ग्रह कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इनको हमने करवा दिया है। आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। ये आपकी क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास थी, तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, और बेल आइकन दबाने के साथ ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। इसका कोई पैसा नहीं लगता है, तो ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।